हाय फ्रेंड्स, स्ट्रीट स्मार्टनेस ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा क्योंकि काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। दोस्तों, शेयर मार्केट में ये वर्ड एब्सोल्युटली काम करता है, फैंटास्टिकली काम करता है कि आप अगर थोड़ा कंपनीज को लेकर के स्मार्ट रहें और स्ट्रीट के बारे में यानी दलाल स्ट्रीट के बारे में अच्छे से जानकारी रखते रहें तो दोस्तों मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि मार्केट मौके ज़रूर देता है अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न कमाने के। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट रह करके मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों आपको कई गुना रिटर्न ज़रूर मिलने वाला है। सो दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और वो है नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन के एक ताज़ा अपडेट के बारे में। तो मैं वो आपसे शेयर करूंगा। इस शेयर की ढंग से डिटेल एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसा हमेशा सीखते आए हैं कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। और अगर 4-5 मिनट बाद में आपका यहाँ से जाने का विचार है तो दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है कि अभी ही आप कहीं और जा करके अपना टाइम निकालें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है। और अगर आप सीरियस हैं पैसा सचमुच में कमाने में चीज़ों को सीख के तो ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। दोस्तों, अभी भी बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें। सच्ची और अच्छी एडवाइस दोस्तों बहुत मुश्किल से मिलती है, मुझे भी बहुत मुश्किल से मिली थी। इसलिए अगर कहीं से मिल रही हो तो उसको तुरंत पकड़ लेना चाहिए। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज नाल्को के बारे में क्या अपडेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अभी आप जो देख रहे हैं ये आप देखिए ऑफिशियल लेटर हेड पर नाल्को जो कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन उसकी तरफ से 8 अगस्त को ये नोटिस आया है और ये नोटिस कह रहा है कि फर्दर टू आवर लेटर सो एंड सो ऑन दिस regulations 2015 this is to inform you that the meeting of board of directors of the company scheduled to be held on Friday the 11th August and may consider inter alia recommendation for final dividend for the year 22-23। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनकी जो मीटिंग होने वाली है उसमें डिविडेंड पर फैसला आ सकता है। और आपके पास में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके पास में ये मौका है कि दोस्तों कंपनी ने जितना प्रॉफिट साल भर में कमाया है आप इस समय पे सही मौका देख के इसमें इन्वेस्ट करके वो सारे प्रॉफिट से जो डिविडेंड मिलने वाला है वो आप कुछ दिनों में ही हासिल कर सकते हैं। कब और कैसे बोनस शेयर, डिविडेंड, कॉर्पोरेट एक्शंस, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मैंने अच्छे आपको शेयर किए हुए हैं। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। बहरहाल ये अपडेट है एक मौके का कि अगर आपको नाल्को का डिविडेंड लेना है तो कंपनी ने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आप स्ट्रीट स्मार्ट होकर के डिसीजन अपना ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल है। हम आपको कुछ बाई और सेल करने के लिए नहीं कह रहे हैं। चलिए दोस्तों सीधा आगे बढ़ते हैं और सीधा फंडामेंटल्स पे चलते हैं नाल्को पे। और देखिए नाल्को में आपने एक चीज़ देखी होगी, हमने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है पर आज थोड़ा सा हम लोग इसको अपग्रेडेड वीडियो मान सकते हो आप इसमें, क्योंकि हम इसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शामिल कर रहे हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन में खास बात क्या है कि पहली बात ये देखिए इसके फंडामेंटल्स हम देखते हैं कि ये मार्केट कैप है 17,000 करोड़ की और इसमें करंट प्राइस 95 है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये वो चीज़ है जिस पे आपकी नज़र ज़रूर पड़नी चाहिए कि 95 क्या है करंट प्राइस। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्राहम नंबर क्या है दोस्तों 117। ग्राहम नंबर किसी कंपनी की वैल्यूएशन निकालने का एक तरीका है, मैं कहूँगा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ निकालने का एक तरीका है। और वो ये बताता है कि उससे नीचे अगर स्टॉक प्राइस किसी अच्छी कंपनी की जाती है तो वो दोस्तों अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में गिना जाता है। तो इस हिसाब से नाल्को हो गया आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो ये एक पॉइंटर है, नोट करके रखिएगा। आगे चलते हैं।
कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है और वो डिविडेंड यील्ड भी आपके 3.64% है। यानी अगर आपने कंपनी में सपोज करिए 1000 रुपये लगाए तो 31 रुपये 64 पैसे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के आ गए हैं। आपको प्रॉफिट का, कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कंपनी कुछ और कर रही है, यू डोंट हैव टू केयर एंड वरी अबाउट दैट। आपको 31 रुपये 64 पैसे सीधे डिविडेंड मिल जाएगा। सो पहली चीज ये हुई, और ये डिविडेंड मिलने के लिए मैंने आपको अपडेट भी बता दिया, तरीका मैंने बता दिया है। अब एक्शन आपको लेना है और नहीं लेना है वो भी ठीक है, मैं एक्शन लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं। नेक्स्ट है दोस्तों, फेस वैल्यू 5 रुपए की है इसकी, और देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 12% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है, जो मेटल इंडस्ट्री की कंपनीज के हिसाब से ओके है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.3, ये बहुत कम कंपनीज मिलेगी जो इस वैल्यूएशन पे आपको मिलेगी, क्योंकि अधिकतर तो आप अडानी भाई साहब के शेयर्स में जाइए, वहां देखोगे तो आपको प्राइस टू बुक वैल्यू पता नहीं कोई 8-10 गुना कुछ उससे भी ज्यादा मिलेगी। डेट टू इक्विटी 0.01, तो डेट तो है ही नहीं लगभग। कैसे नहीं है? क्योंकि ये देखिए आप डेट लिखा हुआ 105 करोड़, कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू है 15,000 करोड़। अब 15,000 करोड़ में 105 करोड़ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है वो आप खुद समझ सकते हैं। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है इसका, और उसके बारे में हम चेक करेंगे कि नेगेटिव कब से है और क्यों है। पायोस की स्कोर भी थोड़ा सा एवरेज ही है, और बाकी सारे नंबर्स काइंड ऑफ ओके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कि क्या कंपनी में वैल्यू है या नहीं है। इसको देखने का तरीका दोस्तों है ये वाला कि आप पीई रेशियो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पीई रेशियो देख रहे हैं वो है आपका ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो, और ये जो ब्लू कलर की बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है जो बनी हुई ना, इमारतें, ये दोस्तों है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर ऊपर है और प्राइस नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी कमाई स्टॉक की बढ़ी है उसके मुकाबले में प्राइस नहीं बढ़ रही है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और वो आपने देखा होगा कि ऊपर जब हम बात कर रहे थे पीई की, तो वहां पर भी वही खास बात थी कि पीई जो है, कंपनी का पीई है 11.4 और जो इंडस्ट्री का पीई है वो है 24। यानी ये कंपनी जबरदस्ती ही अंडर प्रेशर की हुई है। पैनिक क्रिएटर्स जो होते हैं मार्केट में कि बेच दो, गिर रहा है, खराब है, इस तरह से जो ये टीवी वाले, न्यूज़पेपर वाले ऐसे टाइवे लगा के चिल्लाते रहते हैं ना, उनकी बातों में पूरी बात यकीन मत करना, सोच समझ करके दिमाग लगाना, अपना एनालिसिस खुद करना। तो वो लोग पैनिक क्रिएट करके कई बार अच्छी कंपनीज के वैल्यू को भी गिरा देते हैं, और करीब करीब आप यहाँ पर भी यही देख रहे हैं कि ये 24 के मुकाबले में 11, इंडस्ट्री के मुकाबले में 11 इसका पीई है। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो ये मेरे ऊपर हमेशा एक चैलेंज रहता है, पर मैं क्या करूं, इस एनालिसिस को आपको शेयर करना जरूरी है। अदरवाइज आपको सिर्फ नंबर्स से क्या पता पड़ेगा, आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर्स से मतलब क्या निकलता है। चलिए तो अब हम चलते हैं यहां पर। ये देखिए कंपनी जो है वो हिंडाल्को से डायरेक्ट कंपटीशन में है। हिंडाल्को इंडस्ट्री लीडर है एल्यूमिनियम में, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर की कंपनी नाल्को है। और खास बात ये देखिए कि मार्केट कैप में डिफरेंस तो है डेफिनेटली, क्योंकि हिंडाल्को नंबर 1 पे है, बट अगर आप बाकी सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर तो एक सेकेंड, हाँ, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर पी जो है वो लगभग दोनों का बराबर सा है, और सीएमपी भी टू बुक वैल्यू भी एक सा है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये एक मेजर चेंजर है कि हिंडाल्को पर डेट का यानी कर्जे का प्रेशर ज्यादा है, और नाल्को पर 0.01 यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है कंप्लीटली। आज आपके ऊपर अगर किसी कार का, होम का, या किसी का अगर ईएमआई चल रही है, कर्जा चल रहा है, तो आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो, बिजनेस इनकम कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको रात को सोने से पहले ये जरूर लगता होगा कि यार अगली किस्त जो है, अगली इंस्टॉलमेंट इस डेट को आने वाली है। दोस्तों ये प्रेशर होता है डेट का प्रेशर। तो आप देख सकते हो कि नाल्को के पास डेट की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर सकती है, ग्रोथ के काम में ले सकती है, या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। बट हिंडाल्को के लिए थोड़ा ईएमआई की प्रेशर रहती है। अब एक और मतलब इसकी जो पॉजिटिव चीज है अपने नाल्को की वो बताता हूं कि यहां देखिए इनके पास में शेयर होल्डिंग है 51%, जबकि हिंडाल्को के पास है 34%। अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो यहां आपको साफ तौर पे दिख भी जाएगा। देखिए यहां आप खास तौर पे देख सकते हैं कि ये जो नाल्को है उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो दोस्तों 51.2% पूरी की पूरी इनके प्रोमोटर के पास में है।
इसका मतलब कंट्रोल कंपनी के ऊपर प्रोमोटर्स का है। दूसरी बात, इसमें कोई भी प्लेजिंग नहीं है, यानी जीरो प्लेजिंग है, तो पूरी क्लीन शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, तो वो कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड ने 9.5% लगा रखा है, और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने 5.8%, जो हमारे डोमेस्टिक DII जिसको कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5.8%, और FIIs ने 14.96%। दोस्तों 15% पैसा FIIs ने लगा रखा है, यानी वो इस कंपनी को लेके बुलिश है, और बुलिश तभी होते हैं जब उन्हें इसमें दम नजर आता है, क्योंकि FIIs ने किसी के सगे नहीं है दोस्तों, वो कितने भी अच्छे बने लेकिन उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। अब हम एक बार ना FIIs का वो भी देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या है। हालांकि ट्रेंड ये है कि पहले के मुकाबले में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग कम तो की है कुछ नेगेटिव वजह से, पर फिर भी अभी भी बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग इनके पास बनी हुई है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं दोस्तों, वो करते हैं इस कंपनी की आगे का जो नंबर्स हैं उन पे। तो आप देख सकते हो कंपनी की ग्रोथ को अगर हम देखें तो 10 साल में सेल्स की ग्रोथ सिर्फ 8% रही है, लेकिन प्रॉफिट 11% से ग्रो किया है, और जो CAGR है शेयर प्राइस 10 साल में 13% से ग्रो करी है। तो वो ठीक है, मतलब थोड़ी सी स्लो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट पूरे मेटल स्पेस पर ही इसका असर है, तो स्लो तो थोड़ा होगा ही। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है 10 साल के हिसाब से। अब बात करते हैं कि पिछले 3 साल में क्या हुआ, तो अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये ध्यान दीजिए दोस्तों, यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि अगर 10 साल को छोड़ दें और लास्ट के 3 साल देखें ना, तो सेल्स 19% से बढ़ी है। कितने परसेंट से? 19%, 19% से। लेकिन प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ा है? 124%। दोस्तों दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू कि आपकी सेल के मुकाबले में प्रॉफिट इतना तेजी से बढ़ा है। इसका कारण हो सकता है इन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम किए हों किसी भी तरीके के, उनकी डिटेल में हम लोग जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी होने वाली है अदरवाइज, पर आप कहोगे तो किसी दिन उस पर भी हम लोग पूरा एनालिसिस कर लेंगे। पर ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और इसको हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक की प्राइस है 41% है, बढ़ी है पिछले 3 साल में, और जो इक्विटी पर रिटर्न है वो 17%, जो अच्छा है। अब हम बाकी चीज़ों पे बात करें तो देखो दोस्तों, और सारे नंबर्स तो ठीक है। FIIs का ये हमने देख ही लिया है कि इनकी कितनी शेयर होल्डिंग है। यहाँ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी का बिजनेस धंधा चल कैसे रहा है। तो यहाँ ना आप एक थोड़ा सा नज़र डालिए। डेटर्स डेज, डेटर्स का मतलब होता है दोस्तों वो जहाँ से पैसा आने वाला है कंपनी के पास, यानी कंपनी ने माल उधार दिया हुआ है किसी को और उधारी का पैसा कितने दिन में आएगा, ये होता है डेटर्स डे। तो हम ये देखें कि 2012 में इनके पास में 8 दिन लग जाते थे फॉर एग्जांपल, और इन्होंने इसको कम करते 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 अब कितना कर दिया है, 2 दिन। आज मैंने माल उधारी पे दिया, 2 दिन बाद मेरे पास में पैसा आ गया। तो ऐसे समझो कि पहले 8 दिन में पैसा आता था, तो अब 2 दिन में पैसा आता है, मतलब 6 दिन तक पैसा मेरे पास में पड़ा हुआ है जिसका इंटरेस्ट मेरी जेब में आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी कह रही है, ठीक है। तो कंपनी के पास में 6 दिन का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न करने का एक अलग से मौका मिल गया इनको। तो ये, और प्लस कंपनी की एक बिजनेस भी इंप्रूव हुआ है। अगर हम इन्वेंट्री डेज की बात करें तो वो भी कम हुई है। इन्वेंट्री डेज मतलब कितने टाइम तक इनका बना हुआ माल शोरूम में या गोडाउन में पड़ा हुआ है, और उसके बाद बिकता कब है, जाता कब है। तो पहले ये 450 450 दिनों तक इनका माल पड़ा रहता था बन करके, अभी ये 250 पे आ गए, यानी कि ये इसमें भी इंप्रूवमेंट है। कैश कन्वर्जन साइकिल ये भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव है। मेरे समझ नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी कंपनीज को लोग नेगेटिव में क्यों ले जाते हैं जबरदस्ती। कोई तो वजह होती होगी उनकी कि वो चाहते होंगे कि लोग घबरा करके सेल करें, सस्ता कर दें, फिर वो चुपचाप उठा लें उसको, और फिर जब महंगा होने लगे तो बेचारे जो लोग बेच चुके हैं वो पछताते रहें। जैसे आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ ज़रूर होगा, मुझे लगता है, पर अब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपकी हमारी दोस्ती जो हो गई है ना, अब आपके साथ में मैं हूँ और मेरे आप मित्र हो, इसलिए आपको इस तरीके की गलतियाँ आगे आप नहीं करोगे, और हम कोशिश करेंगे कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर आपको बना करके रहें। सो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा और मुझ में विश्वास जरूर रखिएगा दोस्तों, गलत राय कभी भी नहीं दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। देखिए अब यहाँ पर 280, अरे लेकिन वो तो भूल ही गए कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ओहो हो, सब कुछ मुझे ही करना है या कुछ आपको भी करना है? भाई आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है
और वीडियो को लाइक करना है और सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना है, ये भूलना मत। ये लास्ट में भी बोलता हूं मैं, लेकिन अभी बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल 280 दिन का हुआ करता था, अब 69 डेज में। अब ये आपने पढ़ा तो होगा और ये जो टीवी वाले बोलते भी रहते होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि धंधे में जो पैसा डाला जाता है ना, वो पलट करके 280 दिन में आता था इनके पास, अब वो 69 डेज में आ रहा है। यानी कि आज पैसा डाला, माल बना, बिका, पैसा वापस जेब में आया। इसमें पहले 250 दिन से ऊपर लगते थे, अब इसमें 70 दिन लगते हैं, यानी बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें, बारीकियां आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हैं दोस्तों कि ये काफ़ी यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव इसमें मूवमेंट नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों इसके फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल्स हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की। सो सीधे टेक्निकल्स पे चलते हैं। यहाँ आप नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन यानी नाल्को का टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहली चीज जो नोट करेंगे वो ये है कि वॉल्यूम इज कंटिन्यूअसली बिल्डिंग अप, मतलब वॉल्यूम अच्छा है। इसमें ट्रेडिंग पहले के मुकाबले में थोड़ी सी कम हुई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद वापस से ट्रेडिंग इसमें बढ़ी है, यानी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। लेकिन ये इस जगह से यानी कि 2022 के सितंबर से अभी तक लगभग रेंज बाउंड चल रहा है, यानी थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा घटता है, थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा घटता है। ऐसा तब होता है जबकि शेयर बाजार में किसी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा हो, और जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी दोस्तों इस सरपट दौड़ पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है वो ये कि सबसे पहली बात, अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कर लें तो देखिए दोस्तों कहाँ पर ये शेयर इस हाइट पर चलने वाला था। 124, 120, 25 रुपये का शेयर था, कहाँ आ गया है ये 90s, मतलब 90-95 रुपए के आसपास में। सो एक वैल्यू का मौका तो है इसके अंदर कि ये शेयर की जो प्राइस है ना, ये इंप्रूव यहाँ से होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप ये देखिए कि ये पीक पर गया था और अब ये, जिसको अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, अगर मैं मान लूँ इसको मंथली पे कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब आपको साफ पिक्चर नजर आएगी कि देखिए दोस्तों एक तरह से ये इसने डबल बॉटम बना दिया है, डबल बॉटम बना दिया है और ये वेट कर रहा है ब्रेकआउट का कि ये डबल बॉटम बन गया। तो डबल बॉटम एक्चुअली क्या होता है कि, और ये कप एंड हैंडल जो पैटर्न है वो भी फॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर एक नेक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वो पॉइंट है जहां आने के बाद में अगर ये स्टे कर जाता है तो दोस्तों फिर ये कम से कम जितना नीचे गया उतना ही ऊपर जाने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि ट्रेंड भी रिवर्स हो जाता है फिर। मैं अगर नंबर्स में बताऊं तो ये 120 के प्लस में जब ये लगातार क्लोज होता है तो आपको इस पर नजर रखनी चाहिए कि ये कंटिन्यूसली 120 प्लस यानी 120 से 130 के बीच में अगर ये क्लोज हो रहा है रोज, तो हफ्ते 2 हफ्ते तक आप देखिए। उसके बाद में आप इसमें धीरे धीरे पोजीशन अगर लेना चाहें तो, हालांकि मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि कैसे एनालाइज किया जाता है स्टॉक्स को। तो उस केस में मैं कहना ही चाह रहा हूं कि फिर आप अपनी पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में जैसे ये यहां से यहां तक कितना हुआ दोस्तों 40 to 100, तो इसी तरह से अगर आप इसको 120 130 के आसपास लेते हैं तो उतना ही उसमें 70 और ऐड कर दीजिए, तो करीब करीब 200 के आसपास में इसके जाने के चांसेस बनते हैं साफ तौर पे। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ आप देखोगे RSI जो है वो इसकी मिडल में है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स एक ट्रेंड बिल्डअप इसमें हो रहा है। साथ में MACD का जो अगर आप देखोगे डायरेक्शन वो भी पॉजिटिव साइड में ही जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ADX इंडिकेटर जो है ना वो आपको बता रहा है कि ट्रेंड अभी तक स्लो है, यानी कि नीचे है, मतलब सारे लोग टूट नहीं पड़ रहे हैं इसको खरीदने के लिए। तो वो एक अच्छी बात भी तो होती है, क्योंकि अगर सारे लोग टूट पड़ेंगे तो शेयर बहुत तेजी से दौड़ेगा। इसलिए ऐसे मौके पर जबकि मार्केट की नज़र ज़्यादा नहीं पड़ी हो तो धीरे धीरे ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन आप लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सही टेक्निक और तरीका होता है। सो ये दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस है इसका। मैं आपको एक बार कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देता हूं कि जिसमें आपको कंपनी की डिटेल्स पता पड़ जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, ये कंपनी की प्रेजेंटेशन है। क्या करती है कंपनी? ये ऑपरेशन है माइंस में, रिफाइनरी और विंड पावर, पोर्ट, स्मेल्टर, मतलब एल्यूमिनियम से रिलेटेड 3 हिस्सों में काम करती है। पहला काम है मेटल्स, तो मेटल्स में ये वायर रोड बनाती है, रोल्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी थी शीट्स, एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी शीट्स।
एलुमिना नाम का दूसरा प्रोडक्ट है जो कि इनके इंडस्ट्री में यूज होता है, एलुमिना हाइड्रेट, कैल्सिना हाइड्रेट, कैल्साइंड एलुमिना, ये सब। और तीसरी चीज है कि ये पावर में भी है, तो जो आपकी विंड पावर, कैप्टिव पावर है, उसमें ये काम करती है। खास बात यह है दोस्तों कि हाई डिविडेंड देती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कंपनी की, और ये पूरी कैपेसिटी को अपनी को यूज करती है। नेक्स्ट है दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आप देख सकते हैं Q4 यानी अभी जो लेटेस्ट वाला जो क्वार्टर है उसमें आपका इस टाइम पर आप ये देखिए कि लास्ट ईयर का Q3 था, उसके मुकाबले में Q4 जो है उसमें इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है, यानी रेवेन्यू ग्रो किया है, साथ में टोटल इनकम जो है वो भी ग्रो हुई है, और इसके अलावा जो है इनका इंटरेस्ट कम हुआ है। दोस्तों ये कितनी अच्छी बात है। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वीडियो थोड़ा सा 2 मिनट और देख लेना एक्स्ट्रा। कभी कभी तो ना आप 2x पे 1.5x पे चला के देख लिया करो वीडियो, क्योंकि फिर आपका टाइम बचेगा। समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना। चलिए, यहाँ 4 से 1 इंटरेस्ट होने का मतलब है कि इन्होंने अपना कर्जा चुका दिया है, जिससे अब इनको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। सो ये एक अच्छी चीज है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले 365 था, अब ये 566 करोड़ हो गया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट जंप है। कंपनी का एक अच्छा बिजनेस जो है उसको शो करता है। इसके बाद में दोस्तों और क्या है इसमें, बाकी तो इसकी ग्रोथ प्लान्स वगैरह है, प्रोजेक्शंस है। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हो कि कंपनी एक सही ट्रैक पर है, और ऐसी कंपनी जो कि सही ट्रैक पर हो, अच्छी प्रॉफिटेबल मॉडल हो, बिजनेस मॉडल, और कंसिस्टेंट डिविडेंड रिकॉर्ड पे हो, और डेट कम हो, ऐसी कंपनी को आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पे रख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा अच्छी कंपनी पहचान लीजिए अगर आपकी नज़र में आती है तो, और फिर उसमें धीरे धीरे अपना ध्यान लगाना शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, मुझे पक्का यकीन है आज के वीडियो में। और अगर हाँ तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में कोई सवाल है तो वो ज़रूर पूछिए। चैनल सब्सक्राइब किया और बेल आइकन ऑन किया, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए। लाइक जरूर करिए दोस्तों, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, खासतौर पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पे। तो आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक नया सीखते रहिए दोस्तों, और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा नया कुछ रिसर्च करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक जय हिंद।